नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आप सभी का सीटेट और टेट ग्रुप में स्वागत है। आज हम लोग चुनाव संबंधी प्रश्न को देखेंगे। इस तरह के प्रश्न सभी एग्ज़ाम्स में बार बार आ रहे हैं और सीटेट टेट में भी आ रहा है, इस बार भी आने की चांसेज हैं। तो हम लोग इसको देखने। दोस्तों, होता क्या है कि इसे जब आप बनाने लगते हैं तो बनता है, बट समय बहुत लग जाता है। मैं यहाँ पर ऐसे ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूँ जो बहुत कम समय में आप इसे हल कर पाएंगे और आपकी समय की बचत होगी। दोस्तों, मैं यहाँ पर 3 तरह के चुनाव से संबंधित प्रश्नों को, 3 टाइप के प्रश्नों को दूंगा और साथ में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। ये होमवर्क मेरा जो सीटेट टेट का पेड ग्रुप है, उस ग्रुप में पीडीएफ के रूप में जाता है, जहां पर आपको इसे बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो ग्रुप है, ग्रुप में सेंड करना होता है और यहां पर आपके कॉपियों का जांच होता है। यदि आप भी मेरे पेड ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें सीटेट 2019, आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इसका कुछ नॉमिनल फ़ी है, वो आपको पेड करना होगा। तो दोस्तों, यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप में अवश्य ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको बेहतरीन तैयारी करवाया जाएगा। दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा प्रश्न के पहले कि हम सभी पहले जान चुके हैं कि कोई भी चीज़ 100% होता है, कोई भी चीज़ 100% होता है। इस 100% में आप चाहें तो जितना भाग कर सकते हैं। मान लीजिए 2 पार्ट आप करें, एक पार्ट को आपने 10% दिया तो दूसरे को कितना होगा? 90%। यहाँ पर इन प्रश्नों में आपको ये बार बार लागू करना पड़ेगा, इसलिए मैं बात किया। तो यहाँ पर कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, अर्थात आपको कुल मत निकालने हैं। तो मान लीजिए कि कुल मत m था, कुछ भी हम मान ले सकते हैं, M, N, P, Q, R, S, जो भी मानना है आपको, इसको मान लीजिए कि माना कि कुल मत M था। अब पढ़िए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। हारने वाले को प्राप्त मत 41%। अब देखिए, यहाँ पर उम्मीदवार कितने हैं? 2। हारने वाले को 41% मत प्राप्त हुआ, तो जीतने वाले को कितना होगा? 100 में 100 में से एक को मिला 41%, तो दूसरे को इसको 100 में 41 घटा देंगे तो 59% आपका दूसरे को मिला। यानी ये दोनों को फिर जोड़ते हैं तो ये आपका 100 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 100 मेरा आ जा रहा है। तो ये जो मिल रहा है 41%, किसका? कुल का 41% हारने वाले को मिला और कुल का 59% आपको जीतने वाले को मिला। दोस्तों, जब आप बनाएंगे उस समय ये सब लिखना नहीं है, माइंड में सेटअप हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 प्रैक्टिस होते होते आपका ये माइंड में सेटअप कर जाएगा। लेकिन अभी आपको इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि इसकी रिवीजन आप ठीक ढंग से कर सकें। दूसरा चीज़ आपको करना क्या है कि जो भी मत मिल रहा है वो कुल का मिल रहा है, तो जीतने वाले को 59% मिला है कुल का, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 59% ऑफ M, यानी M का 59%। जब इसको हल करते हैं तो शॉर्ट में 59% M आता है। आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे हमेशा, M का 59%, M का मतलब गुना 59%, 59% M हुआ। तो हम इतना ना करके शॉर्ट में लिखेंगे 59% M। और हारने वाले को कितना प्रतिशत मिला है? 41%। तो कुल का 41%, तो कुल मेरा M है, तो यहाँ पर भी वही 41% M होगा। अब यहाँ पर आपको घटाव का चिन्ह देना है और जितना मतों से वह जीता या हारा, दोनों चीज़ यहाँ पर लिखा हो सकता है। जीता या हारा, पराजित हुआ या विजय हुआ,
हार मिली, जीत मिली, उसको बराबर के इधर लिख देना है। क्लियर हुआ कि बराबर के इधर जितना से वह जीतेगा, हारेगा या विजयी होगा, पराजित होगा, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आप इसको लिख दिए। अब इसको हल कर दीजिए। इसके पहले वाले प्रश्नों में हम लोग जो इसका प्रतिशत का जो पहले वाले वीडियो हम लोग देख चुके हैं, उसमें इसको हल करने के लिए बताया गया है। हल करेंगे, 59 में 51 घटा दीजिए, 18% m बचेगा। अब देखिए यहाँ पर m अंग्रेजी अक्षर है और ये दोनों आपका गणित का अंक है, यानी ये दोनों मित्र हुए और ये इसका दुश्मन हो गया। तो दुश्मन अकेले रहना चाहेगा तो इसको हम अकेले छोड़ देंगे। तो ये सभी चीज़ों को इधर लाने के लिए ये प्रतिशत को 100 में, प्रतिशत हटाते हैं तो 100 लिखते हैं बट्टा में, ये लिख दिया। अब जब हम इसको उधर उठा के ले जाते हैं, यहाँ से इधर लाते हैं, तो जो भागा में रहता है गुना में हो जाता है और जो गुना में रहता है वो नीचे भागा में जाता है। आप इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपका 310 आएगा। 310 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर हो गया। एक आपने देखा, दूसरे में और क्लियर हो जाएगा। फिर से देखिए, आपको m कुल टोटल को m मानना है, हारने वाला का निकाल देना है, फिर जीतने वाला का। ये दोनों में m प्रतिशत देके जितना हार या जीत रहेगा उसको बराबर के बाहर में लिखना है, बराबर के बाद में, और इसको हल कर देना है। जो आंसर आया आपका ये कुल मत निकलेगा, चूंकि आपने कुल मत m माना है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया तथा वह 336 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी कुल मत की संख्या निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि कुल मत m। जब हम लोग स्पीड में बनाएंगे तो अपने मन में m मान लेंगे। कुल मतों की संख्या m। प्रथम को प्राप्त मत, इसमें 2 व्यक्ति है, 2 उम्मीदवार है, तो एक को मान लीजिए 43% मिल गया। तो दूसरा को कितना मिलेगा? हमने बताया है कि कुल टोटल 100% मानना है। 100 में एक आदमी को बांट दिया 43, तो दूसरे को कितना बच गया? 57। फिर मैं क्या बताया हूं कि इसमें जो बड़ा रहेगा आगे लिख दीजिए, और m प्रतिशत को m, इसमें जो कुल आप माने, यहाँ p भी मान सकते हैं कि जो माने इसको साथ में लिख दीजिए और इसको घटा दीजिए। उसके बाद हम बताएं कि जितना से वो जीतेगा और जितना से हारेगा, 2 में से एक चीज़ यहाँ पर लिखा रहेगा, वो 2 में से एक चीज़ को आपको यहाँ पर लिख देना है। लिख दिए। अब इसको हल करिए। यहाँ घटाव है तो घटाएंगे, 57 में 43 घटाइए, 14% m बचा, और इधर 336। ये प्रतिशत हटाएंगे 100 आया। इस 100 को इधर लाएंगे तो भागा में है या गुना में हो जाएगा, यहाँ गुना में है या भागा में आ जाएगा। ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो 24 आता है। 24 को 100 से गुना करेंगे, आपका 2400 आंसर आपका आ गया। ये आपका कुल मत हो गया। एकदम सिंपल है। जब आप क्या कहते हैं, रिवीजन करेंगे तो डायरेक्ट यही लिखेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे एक को कितना 43, तो दूसरे को कितना 57, डायरेक्ट लिखेंगे 57% m घटाव दूसरे 43% m बराबर कितना हार जीत हुआ? 336। घटा दिए 14% m बराबर 336। m बराबर 336। ये प्रतिशत मतलब ऊपर में गुना कर देना है और जो रहेगा इसको 100 से 14 से भाग दे देना है। यही आ गया। बस इतना में ही आपका बन जाएगा। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, ये अपने आप हो जाएगा। ये सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए कुछ अलग ढंग का प्रश्न है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या इतना हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? ध्यान देंगे इसमें।
यहाँ पर वैध मत और अवैध मत दिया गया है। अवैध मतलब जो किसी भी कारण से वो मत रद्द कर दिया गया हो, चाहे वह एक से अधिक जगह जो स्टार मार्क रहता है उसको लगा दिया हो, क्रॉस मार्क को, या फिर स्याही गिर गया हो, कट गया हो, फट के, माने किसी भी तरह का कारण से यदि कोई रद्द होता है, उसकी गिनती नहीं होती है, तो उसको अवैध मत कहा जाता है। तो इस अवैध मत को हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये ध्यान देना है। सबसे पहले अवैध मत को निकालना है। अवैध मत आपका 20% है। अवैध मत आपका 20% है। तो हम लोगों ने बताया है कि हमेशा कोई भी चीज़ 100% होता है, प्रतिशत में रहेगा तो 100%। अवैध मत 20%, तो वैध मत कितना होगा? वैध मत हम निकालने के लिए, और ये अवैध मत किसका अवैध मत? कुल टोटल का अवैध मत। कुल टोटल है यहाँ पर 7500, तो 7500 का 20% आपका रद्द हो रहा है। तो प्रतिशत को हटाएंगे, 100 दिए, ये दोनों कट गया, आपका गुना किए 1500। तो कुल टोटल था 7500। कुल टोटल वोट कितनी है? 7500। 7500 में 1500 खराब हो गया, तो सही वोट कितना बचा? सही मत आपका 6000 बचा। आप इतना करके भी निकाल सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके ऐसे देखिए, 100% था तो सही यानी गलत आपका हो गया 20%, तो सही कितना होगा? 100 में 20 इधर निकल गया तो 80%। कुल टोटल का 80% आपका सही हुआ। कुल का 80% आपका सही हुआ। तो कुल ये 7500 है, इसका 80% निकालेंगे तो ये प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 आएगा, ये दोनों जीरो कट गया, 75 और 80 को गुना करेंगे 6000। आपका देखिए यहाँ से इतना लंबा प्रोसेस किए फिर भी 6000 आया, और आप इधर से छोटा करते हैं फिर भी 6000 आता है। ध्यान देंगे, आपके पास कुल टोटल मत कितने, अब सही मत कितने रह गए? सही मत आपके पास रह गए 6000। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा था कि जीतने वाला उम्मीदवार 55% प्राप्त किया, तो जीतने वाले को 55%, तो हारने वाले को 100 में से 55% जीतने वाले को, तो 100 में से 45% हारने वाले को मिला। अब यहाँ पर प्रश्न था कि हारने वाले को कितना मिला था, यानी दूसरे को, एक को 55%, तो दूसरे को कितना मिला था कुल वैध मतों का। तो कुल वैध में मेरा 6000 है, तो 6000 का 45% निकाल देंगे, आपका 2700 हुआ। इस तरह के प्रश्न में आपको इस तरह से बनाना है। दोस्तों, ये मेरा होमवर्क है, इसे आप लोग बना करके व्हाट्सएप पर भेजेंगे, जहाँ पर ये चेक होगा। साथ में यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी सभी चीज़ों का मिलेगा। सभी जैसे मैथ का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, विज्ञान, ये आपका पर्यावरण और शिक्षा शास्त्र का, हिंदी और हिंदी शिक्षा, यानी सभी आपकी पूर्ण तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। दोस्तों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अपनी भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, एक बार में ही सीटेट और टेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मेरे पेड ग्रुप से आप जुड़ें। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मात्र 300 रुपये में पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा। 300 रुपये में पूरा कोर्स आप यहाँ पर कर सकेंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होगी। तो आज ही मैसेज करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।